हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं किशन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो था मोशन पे, वो आपका क्या था, उसमें हम लोग मोशन के बारे में सीखे थे कि मोशन होता क्या है। फिर उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक भी कवर किए थे, जैसे स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट आपका क्या था, स्पीड। स्पीड में भी हम लोग पढ़े थे क्या, एवरेज स्पीड। इतना सारा आप लोगों को क्लियर था, क्लियर है और क्लियर रहेगा। क्लियर, ओके। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेग। इट मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन। फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज। ओके, आइए देख लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आपसे बोल रहा, हम आपको पहले भी बताए थे, रेट कहीं भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, टाइम इंटरवल से। क्लियर, टाइम इंटरवल से आपको डिवाइड करना है अगर कहीं भी रेट आ जाए तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। कोई भी आपका क्या मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी गतिशील वस्तु है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजेस हो रहा है तो दोनों का रेशियो ही आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी। यही डेफिनेशन आपका स्पीड में भी था। तो आप कहेंगे सर स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन में चेंजेस हो रहा है और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, सोचिए, बताइए। तो देखिए, जो आपका स्पीड होता है वो आपका स्केलर होता है, उसमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यही डिफरेंस है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एक आपका स्केलर होता है, दूसरा क्या होता है, वेक्टर होता है। चलिए इस पर डिस्कस अभी हम लोग करेंगे। फिलहाल वेलोसिटी देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग यहाँ से ये है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, मोशन स्टार्ट करते हैं तो किसी न किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आप मोशन कहीं भी करिए, घर में करिए, घर में गति करिए, या फिर बाहर कहीं भी हम लोग आते जाते हैं, यानी जब भी हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हम लोग एक पॉइंट फिक्स करते हैं कि हम लोग मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और साथ ही साथ क्या होता है, हम लोग समय के अनुसार, या फिर कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। वो कैसा फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन होता है, यानी समय का क्या होता है, फलन होता है। क्लियर। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आपको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी फर्स्ट आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके उसमें टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, वेलोसिटी। क्या आएगा, वेलोसिटी। क्लियर, क्लियर है। सिंपल सा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो स्पीड होगा। इट मीन्स दूरी बटा समय होगा तो चाल होगा, विस्थापन बटा समय होगा तो क्या होगा, वेग होगा। क्लियर है। चलिए एवरेज वेलोसिटी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको याद होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल वस्तु किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटा उस दूरी को कवर करने में लगा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। क्या था, एवरेज स्पीड था, यानी औसत चाल। सेम कंडीशन इसमें भी वही है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। बस ये आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। देखिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे राइट किए, वेलोसिटी डेल्टा एक्स। इट मीन्स क्या, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कितना चेंजेस हुआ है, और टी हमारा क्या टाइम है, तो डेल्टा यहाँ पे ये शो करता है डेल्टा चेंजेस, और इसको रीड करते हैं डेल्टा। डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या शो करता है, चेंजेस। किसमें, एक्स हम लोग यहाँ पे क्या राइट किया, डिस्प्लेसमेंट,
अगर आप मान ली कि x हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल्टा x क्या शो करेगा, चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, t हमारा टाइम इंटरवल, तो डेल्टा क्या शो करेगा, टाइम इंटरवल में चेंजेस। क्लियर, क्लियर है ना। सेम आपको कुछ नहीं करना, बस देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम और टोटल टाइम, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब आप लोग सोचे होंगे एग्जाम में क्या इस ऐसे डेफिनेशन पूछेगा, नहीं, एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, कैसा क्वेश्चन पूछेगा हम अभी आपको बताएंगे। क्लियर, चलिए इसको इरेज करते हैं। और दो टॉपिक है, एक आपका एसिलरेशन, रिटार्डेशन, उसको भी कंप्लीट करते हैं। एसिलरेशन, एसिलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर द चेंज इन टाइम। क्या है एसिलरेशन, आपको या एसिलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, यानी चेंज इन वेलोसिटी किसमें, अगर वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिलरेशन। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एसिलरेशन। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इट मीन्स जैसे बाइक का एसिलरेशन होता है ना, एसिलरेट करते हैं, बाइक तो चल रहा है और तेज भगाते हैं, मतलब कि एसिलरेट और करते हैं, तो क्या होता है, तुरंत स्पीड में हमारे चेंज हो जाता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। अब बाइक अगर चला रहे तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही चलाते हैं, ठीक, तो वो वेलोसिटी है। अब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग क्या करते हैं, स्पीड को और बढ़ाते हैं, यानी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, जैसे हम लोग वेलोसिटी में चेंज करते हैं वो तुरंत आपको क्या होता है, एसिलरेशन। इट मीन्स त्वरण, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर, तो देखिए एसिलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कि जो हमारा टाइम है उसके दौरान में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो दोनों का रेशियो ही हमारा क्या होगा, एसिलरेशन होगा। क्या होगा, एसिलरेशन। देखिए जैसे क्रिकेट में अगर आप देखिए धीरे धीरे क्रिकेट करे, जैसे बॉलर होता है धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है, फिर तेजी से दौड़ के बॉल फेंकता है, तो अपने स्पीड में वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे उसके स्पीड में या वेलोसिटी में इंक्रीज होगा वो आपका क्या होगा, एसिलरेशन। ध्यान रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, ठीक है। अगर आप समय बढ़ाए ही नहीं और गति कर लिए, मोशन कर लिए, वेलोसिटी चेंज कर लिए, तो वो आपका नहीं होगा, एसिलरेशन नहीं है। ये कहीं भी अगर आपको एसिलरेशन फाइंड करना है तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष ही हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आपका क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन, धन नहीं दन। चलिए, तो रिटार्डेशन इज नथिंग, रिटार्डेशन कुछ नहीं है बट अ नेगेटिव एफेक्ट, लेकिन वो आपका क्या है, जो एसिलरेशन है जस्ट उसी का अपोजिट है। अगर एसिलरेशन इंक्रीजिंग है तो रिटार्डेशन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर एसिलरेशन में हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो रिटार्डेशन में ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को कम करते हैं। क्लियर, रिटार्डेशन नथिंग बट अ नेगेटिव एसिलरेशन। रिटार्डेशन यानी जो मंदन है वो आपका त्वरण ही है, लेकिन कैसा, ऋणात्मक, नेगेटिव एसिलरेशन। क्लियर, सपोज कीजिए आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, पहले तो आप स्पीड आपका एकदम सेम रहता है या वेलोसिटी एकदम धीमे धीमे रहता है, एक कांस्टेंट एक समान आप चलते हैं, लेकिन जब टाइम देखते हैं समय कम है, तुरंत साइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं, तो वो आपको क्या, एसिलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी, एसिलरेशन। अब स्पीड तो आपका बहुत तेज है, अचानक से कोई आ गया, देखिए सामने दूर है, तो ब्रेक आप लोग मारते हैं ना, तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है, जब स्पीड वेलोसिटी हमारा चेंज होकर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, यानी घटने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, मंदन, यानी चेंज इन वेलोसिटी, कैसा, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग। जब आपका स्पीड में परिवर्तन होता है कैसे, घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के कितने समीकरण है, गति के कितने समीकरण है, इक्वेशन कितने हैं, तो 3 ही होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड आपको क्या है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब कहेंगे सर v क्या है, u क्या है, s क्या है, t क्या है, वेट हम सब आपको डिफाइन करेंगे, बस आप लोग ध्यान रखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब समझते हैं v क्या है, v आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u आपका क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग और इनिशियल वेलोसिटी। यानी देखिए जब आप जब आप एक मोशन स्टार्ट करें, तो जब मोशन आप स्टार्ट करें उस समय जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी स्पीड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं u से, और जहाँ पे आप स्टॉप करते हैं, जहाँ पे आप रुकते हैं, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, v होता है। यानी देखिए हम लोग अभी रुके हैं, कोई मोशन नहीं कर रहे हैं, जैसे चलना प्रारंभ किए वो आपका क्या होगा, u होगा। अब हम लोग जब रुक गए, रुकने से पहले रुक जाएंगे तो 0 हो गया, जब हम लोग रुकने वाले रहते हैं तो यानी लास्ट वाली वेलोसिटी क्या होती है, v फाइनल। फिर इसमें आपका यस है, एस आपका क्या है, डिस्टेंस है। यानी जब आप मोशन कर रहे हैं, जब आप गति कर रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे, जितने आपका क्या होता है डिस्टेंस को कवर करते हैं, वो आपका यस होता है। ऐसे बोल सकते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी मोशन के दौरान जो लेंथ होता है, लेंथ का क्या होता है, मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो हमारा यस होता है। यानी सिंपल सा बोल सकते हैं एस हमारा क्या दूरी है। और ए आपका क्या है, एसिलरेशन, क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या, मोशन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। कुछ न्यूमेरिकल आपको बता देते किस टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये टोटली आपका कंप्लीट, क्लियर। चले अब हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं किस पे, न्यूमेरिकल, वेट एंड वॉच। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स। सुनिए अब यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानेंगे क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, मतलब क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। तो उसके पहले हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट। इट मीन्स मात्रक, कि कैसे हम लोग पहचानेंगे स्पीड का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस का क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसके यूनिट यानी मात्रक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसका जो यूनिट आपको गिवन होगा ये किस में होगा, लेंथ में होगा। लेंथ इट मीन्स लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इसी में हम लोग जनरली मेजर करते हैं। चलिए फिर आपका टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, मिनट में एंड आवर्स में, क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें स्पीड, अगर हम लोग बात करें स्पीड का, तो स्पीड को देखिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
यहाँ पे ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट होगा और नीचे आपका क्या होगा, टाइम का यूनिट होगा। डिस्टेंस को या तो हम लोग मेजर करेंगे मीटर में या फिर किलोमीटर में, और जो आपका टाइम होगा या तो सेकेंड होगा या फिर आवर होगा। कहने का मतलब अब किलोमीटर के साथ आपको क्या होगा, आवर होगा, और मीटर के साथ आपको क्या होगा, सेकेंड होगा। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें स्पीड का यूनिट मात्रक, तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर ये होगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड होगा या फिर किलोमीटर पर आवर होगा। जो इस यूनिट आपका स्पीड का होगा सेम टू सेम वही आपका क्या होगा, वेलोसिटी का भी होगा, ठीक है। यानी स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मात्रक क्या होता है, सेम होता है, इतना आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको क्या है, एसिलरेशन। एसिलरेशन इसका क्या होता है, या तो वेलोसिटी या स्पीड, दोनों में से किसी एक को लिख के उसके क्या टाइम से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब समझिए, आप लिखेंगे कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे डिस्कस करें उसके यूनिट का, तो देखिए जाने दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं और स्पीड अपॉन टाइम। या तो वेलोसिटी का हम लोग यूनिट लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, या फिर स्पीड का मात्रक लिख के यूनिट लिख के क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ये किसका है, वेलोसिटी का, ये किसका है, स्पीड का है। तो मीटर पर सेकेंड, फिर हम लोग इसमें किससे डिवाइड करेंगे, सेकेंड से। सेकेंड यानी तब सेकेंड का सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा किसका यूनिट, एसिलरेशन का। देखिए एक बार फिर से, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट उसको मेजर करते हैं लेंथ में, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यही होता है आपका जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। होते तो और भी सारे हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में मेजर करते हैं। चलिए अब बात करें टाइम, तो टाइम के लिए सेकेंड, मिनट, आवर्स, यही 3 यूनिट है, ठीक। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, स्पीड के यूनिट मात्रक के बराबर होता है, और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि फार्मूला आपको क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। नेक्स्ट है एसिलरेशन। एसिलरेशन को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट मीन्स इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर प्रति घंटे स्क्वायर। क्लियर, समझे, इरेज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए फर्स्ट आंसर देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 60 किलोमीटर 3 आवर्स। यहाँ पे देखिए केवल क्या दिया, किलोमीटर दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, आवर्स। तो किलोमीटर है तो किसका होगा, या तो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हमसे पूछा गया वेलोसिटी, इट मीन्स ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 किलोमीटर। फिर टाइम दिया है, कितना दिया, 3 आवर्स। आपसे पूछा क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे बस इतना ही आपको गिवन है, तो हम लोग क्या करें, पहले डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 और टाइमिंग कितना है 3, इससे कैंसिल किया कितना आ गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर है, किलोमीटर में। नीचे आपका टाइम है तो टाइम का भी यूनिट राइट करेंगे। तो कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी 20
किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देख लेते हैं। ए स्कूटर ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड, कि एक स्कूटर है, स्टार्टिंग कितने से किया 10 मीटर पर सेकेंड, और वो बढ़ गया, कितना हो गया 20 हो गया इन 4 सेकेंड, और इनके बीच का टाइम इंटरवल कितना है 4 सेकेंड का है। तब आपसे क्या पूछ रहा है? एसिलरेशन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कोई कार है, सॉरी स्कूटर है जो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा था, 4 सेकेंड में उसका वेग कितना होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तब आपका एसिलरेशन, इट मीन्स त्वरण कितना होगा। तो देखिए एसिलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक। एसिलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितने का चेंज है? देखिए यहाँ पे 10 है और 20 हो गया, तो दोनों बीच का गैपिंग कितना है? 10 का है। तो कैसे? फाइनल वाले में से इनिशियल को सबट्रैक्ट कर देते हैं, फिर टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। तो 10/4, 2 से कैंसिल किए, 5/2, इट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखिए एसिलरेशन का यूनिट आपको बताए थे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसे? ये आपका पहले से ही देखिए क्या मीटर प्रति सेकेंड में है वेलोसिटी, और टाइम से जब हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम इंटरवल से, तो 1 सेकेंड स्क्वायर इसमें और इंक्रीमेंट हो जाता है। क्लियर? ओके। अरे क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है, मतलब जिस टाइप का आना चाहिए वैसे बता दिए, इस पर भी प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन बता दिए हो गया। आपको लग रहा है 1-2 क्वेश्चन बताएं, यूनिट, इसका यूनिट भी कई बार पूछता है आपसे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या कि एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। चलिए तो बात बाजी बहुत हो गया, थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इसको घर करेंगे, जैसे वीडियो क्लोज करेंगे तुरंत आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तुरंत रिवाइज करते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे सारे टॉपिक के साथ।